अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। जैसे कि मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में बताऊंगी कि वेटिंग लिस्ट क्या होती है और वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट्स ऐड होते हैं उनको कितनी बार मौका दिया जाता है ज्वाइनिंग का, क्या ज्वाइनिंग के बाद भी कितने मौके होते हैं कैंडिडेट्स के पास कि वो फाइनल तक ज्वाइनिंग में जो फाइनल ट्रेनिंग होती है उसमें पहुँच सकें। तो आज की वीडियो में मैं ये सब आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। ये बताना तो इंटरव्यू के बाद चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये सही जो है ना वक्त है आपको ये बताने का। कॉज अभी वक्त आपके पास है, तब आपके पास वक्त निकल चुका होगा। कॉज अभी रिटन टेस्ट होना है, तब रिटन टेस्ट हो चुका होगा तो तब आपको नहीं कर सकते। अभी आपके पास वक्त है, कॉज अभी रिटन टेस्ट होना है। आपने ये मेंटली तौर पर ख़ुद को प्रिपेयर करना है, मेंटली तौर पर ये बात अपने दिमाग में बिठानी है कि चलो हम फाइनल ज्वाइनिंग तक, फाइनल लेटर हमें पहले नहीं मिलता तो हम वेटिंग लिस्ट तक तो ज़रूर पहुँचे, इतने नंबर हमारे होने चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो न्यू हो वो फॉलो कर दें और जो यूट्यूब से हों वो सब्सक्राइब कर दें। तो ओके सो कैंडिडेट्स, आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया वेटिंग लिस्ट क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, फर्स्टली बता दूँ कि वेटिंग लिस्ट कब बनती है। वेटिंग लिस्ट ऐसे बनती है, आप जैसे आपके रिटन टेस्ट होंगे, जो पास होंगे, जिसके हाईएस्ट नंबर होंगे, जिनके उनको क्वालिफाइड किया जाएगा इंटरव्यू में। जब इंटरव्यू सबका होगा, जितने लोगों को क्वालिफाइड किया गया है उतने लोगों का इंटरव्यू होगा। आप सब ने देखा होगा कि सीट्स कितनी हैं और कैंडिडेट्स कितने हैं। इनमें से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स पास होंगे तो उनके लिए सबका इंटरव्यू होगा। जब सबका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिनके हाईएस्ट नंबर मेरिट पे पूरे आएंगे, जैसे मैंने बताया था कि 80 मेरिट बनेगा या फिर 80 प्लस बनेगा मेरिट, क्योंकि पंजाब का हाई होता है मेरिट, या फिर हो सकता है ओवरऑल पाकिस्तान का एक ही मेरिट बने। तो जैसे हाई बनेगा मेरिट, उस पर जो पूरे जिनके पूरे ही नंबर हैं, जितने हाईएस्ट नंबर हैं, पहले उनको लिया जाएगा। मीन्स के इंटरव्यू में भी उनके अच्छे नंबर आए हैं और रिटर्न में भी अच्छे थे, फिजिकल में भी अच्छे थे, उनको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा। जब ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा, जो उनसे कम है, मीन्स के 80 से जिनके एक नंबर भी कम है, 80 से जिनके 5 नंबर कम है, 80 से जिनके 2 नंबर कम है, फॉर एग्जांपल इतनी, अगर फॉर एग्जांपल 80 बनता है मेरिट या फिर 80 प्लस है तो फिर 84 या इतने तक जिनके हैं वो वेटिंग लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो उन लोगों को वेटिंग लिस्ट में ऐड किया जाएगा, उनके नेम, क्योंकि इंटरव्यू तो बहुत लोगों का होगा ना, बहुत लोगों का जो पास होंगे उन सबको वेटिंग लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा लिस्ट में। और वो क्यों बनाते हैं वेटिंग लिस्ट, तो ये भी मैं आपको बता रही हूँ। वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे वेटिंग लिस्ट में। जो पूरे मैक्सिमम जितने हाईएस्ट नंबर वाले हैं उनको लेटर भेज दिया जाएगा। लेटर भेजने के बाद होता ये है कि आपने देखा होगा, इस बार तो खैर जल्दी हो रहा है सारा कुछ, लेकिन बहुत लेट होता है, 2 मंथ लग जाते हैं, 1 मंथ लग जाते हैं। तो तब तक आप में से कितने कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, या मुझे लगता है ओवरऑल जितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो 10 डिपार्टमेंट में भी आपने अप्लाई किया हुआ होता है, वहाँ पर भी आपके टेस्ट हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं। तो होता ये है कि जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तब तक कहीं और या तो जॉब हो चुकी होती है या फिर टेस्ट आपका अदर्स उसमें पास हो जाता है, तो आप कहते हैं ये वाले डिपार्टमेंट से अच्छा है, दूसरे डिपार्टमेंट अच्छा है। कुछ इस वजह से नहीं ज्वाइन करते, कुछ की जॉब और डिपार्टमेंट में हो जाती है, वो तब ज्वाइन नहीं करते। कुछ लोगों का माइंड तब तक लोगों की बातें सुनकर ऐसे स्टक हो जाता है कि ये इसकी तो पे कम है, हम फंस जाएंगे, NOC 5 साल बाद मिलेगा। ऐसी बातों से ना कि हम 5 साल तक अदर डिपार्टमेंट में नहीं जा सकेंगे अगर हमें ये डिपार्टमेंट अच्छा ना लगा, ETC ऐसी बातें जो होती है ना, लोगों की इधर उधर की बातें सुनकर ये हो चुका होता है। तो वो लोग जाते ही नहीं हैं, वो लोग नहीं जाते। तो जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा सब लोग जाएंगे, जो लोग नहीं जाएंगे उनकी जगह तो खाली हो जाएगी। जो होती है जितने ही, फॉर एग्जांपल 50 लोग नहीं जाते, 100 लोग नहीं जाते, इतने लोग नहीं जाएंगे। और फिर वहाँ पे फाइनल मेडिकल होता है, जो उसमें फेल होंगे, फिर जो वो सारी जगह बनेगी, जितने लोग नहीं आएंगे वेटिंग लिस्ट में, जितने लोग पड़े होंगे उतने, फॉर एग्जांपल 100 लोग नहीं गए तो 100 लोग के जो नेम लिस्ट में पड़े हैं वो फर्स्ट जो 100 वाली लिस्ट होगी वो उनमें से सबको लेटर भेज दिया जाएगा। जब लेटर भेज दिया जाएगा, होता ये है कि फिर उनमें से भी जो लोग नहीं जाते, फॉर एग्जांपल वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया है, वेटिंग लिस्ट वाले भी ज्वाइन नहीं कर रहे, किसी ये अपनी मजबूरी कहता है या किसी की कोई अदर्स उसमें जॉब हो गई है, वो भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, तो वो 2 बार फिर दोबारा लेटर बनाएंगे। 100 के जो लिस्ट थी उसके बाद जो 100 वाले होंगे उनको बुला दिया जाएगा। तो उनको जब बुलाया जाएगा उनमें से भी जो ज्वाइन नहीं करेंगे, 3 बार मौके दिए जाते हैं वेटिंग लिस्ट के। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप इतने नंबर बनाएं कि आप बार बार वेटिंग लिस्ट में तो आ जाएं। जो लोग ज्वाइन नहीं करते, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते, आप जो
ये बेसिक 52 की अब जो आज पासिंग आउट है, ये सारे मोस्टली कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मे बी कितनी तादाद थी जिन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी थी या फिर गए भी थे तो रिज़ाइन करके वापस आ गए ट्रेनिंग में, और मोस्टली मे बी 300 या फिर 200 ने ज्वाइनिंग नहीं दी थी। तो जो लोग आज पासिंग आउट हो रही है वो वेटिंग लिस्ट वालों की हो रही है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ बार बार कि आप मेहनत करें, कि आपको ये नहीं है मायूस नहीं होना कि फ़ाइनल ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो अब हमारा कोई चांस नहीं है। चांस आपके पास 3 चांस होते हैं, उसके बाद आपको बार बार बुलाया जाता है वेटिंग लिस्ट। बिकॉज उन्होंने जो सीट्स अब मुकर्रर की हैं, जितनी बॉयज़ की तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, गर्ल्स की भी हैं, बॉयज़ की जितनी हैं, जब तक वो पूरी नहीं होंगी, ट्रेनिंग शुरू नहीं होगी, जब तक वो पूरी जितनी उनकी सीट्स हैं वो पूरी नहीं होंगी, तब तक वो वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाते रहते हैं। जब तक वो पूरी हो जाएंगी तो तब आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और जो है सारा ये पूरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ मायूस ना हो। वेटिंग लिस्ट ये होती है कि जो लोग पूरे नंबर जिनके हैं पहले उनको भेजा जाएगा लेटर, फिर उनके बाद जो ज्वाइन नहीं करते किसी वजह से तो उनकी जगह पे और को बुलाया जाता है, फिर वो भी ना ज्वाइन करें तो उनकी जगह और बुलाया जाता है। तो 3 मौके होते हैं आपके पास, तो आपने ज्वाइनिंग के बाद मायूस नहीं होना। ये होती है वेटिंग लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने आपको तफसीलन बता दिया है, क्योंकि इंटरव्यू में किसी के होंगे पूरे नंबर होंगे तो उनको ज़्यादा पहले नोट किया जाएगा, फिर उनके जो उससे कम होंगे वो वेटिंग लिस्ट में सारे ऐड होते जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा पूरे पंजाब में से, अब जैसे लड़कियां कह रही थी कि 36 सीट्स हैं, तो ये इतने लोगों में कैसे वो होंगी, कॉर्पोरेट की जो है इतनी लोगों में कैसे होंगी। तो हर जो सेंटर है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पंजाब का जितने हैं सेंटर, उस हर सेंटर में इंटरव्यू होगा, जितने लोगों को बुलाया जाएगा सबका इंटरव्यू होगा, जिनका पास होगा सबका इंटरव्यू होगा। तो वो जो उनमें पूरे हाईएस्ट नंबर वालों होंगे उनको पहले बुलाया जाएगा, फिर सारों को वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाएगा, फिर जो लोग उनमें नहीं ज्वाइन करते तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरे हो जाएगा, और जिनके इंटरव्यू में कम नंबर आएंगे तो उनको वेटिंग लिस्ट में ज़रूर ऐड किया जाता है। और ये सारी वेटिंग लिस्ट बनती है इंटरव्यू जिनका हुआ होगा, ना कि रिटन टेस्ट पास जिनका होगा उनके लिए ये नहीं होगी। जिनका इंटरव्यू का मैसेज आया हुआ होगा, जिन्होंने इंटरव्यू दिया होगा, वेटिंग लिस्ट उनके लिए होगी। तो ये थी आज की डिटेल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको ईजी वर्डिंग में, ईजी अपने अल्फाज में समझाऊं, क्योंकि मोस्टली जो है कैंडिडेट उनको इजी वे में समझ आता है। तो मैं आपको ये सिंपली वे में बता रही हूँ कि इस तरह से जो है आपका सारा वेटिंग लिस्ट का सिलसिला होता है। तो आपने अच्छे से जो है ना रिटन टेस्ट की तैयारी करें, ताकि आपको इंटरव्यू की जो SMS है वो आ जाए इंटरव्यू का, और फिर आप वेटिंग लिस्ट तक ज़रूर पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। बहुत शुक्रिया। और जो मैंने कहा है कि न्यू हो वो फॉलो कर दिया करें, आप लोग फॉलो ही नहीं करते हैं। खैर छोड़े, मुझे क्या है, फॉलो करें ना करें, मेरा मकसद है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और आपकी हेल्प करना। तो बहुत सारे लोग दुआएं देते हैं तो मुझे दिल से खुशी होती है। ऐसे ही आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें। मेरा मकसद है आपके लिए ईजी जो है, आपका जो माइंड अब हुआ था कन्फ्यूज्ड, तो आपकी हेल्प करना, आपकी रहनुमाई करना, तो मुझे अच्छा लगता है। आप अपनी दुआओं में ज़रूर याद किया करें, और बाकी मेरी दुआएं भी आपके साथ है। अल्लाह पाक करे सब कामयाब हों, सब वेटिंग लिस्ट तक भी पहुँचें और सब फाइनल तक भी पहुँचे। तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर किया करें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारी इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।